प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम अध्याय यानी 3.6 देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि 3.6 ये हो जाएगा तो 3.7 भी हम लोग देख लेंगे। इसलिए देख लेंगे कि ऐच्छिक है लेकिन ज्ञान की जरूरी से बहुत अच्छा है, ज्ञान होना चाहिए। यह लिखा हुआ है 3.7 में, यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन वह भी पढ़ेंगे। लेकिन यह तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह जो है 3.5 आज हम देखेंगे। 3.5 तो हो गया आपका 3.6 का यह पहला क्वेश्चन है आपका। 3.6 देखेंगे, प्रश्नावली 3.6 का। समझ गया? पहला क्वेश्चन क्या हम लिखे नहीं है, इसमें हम आपको लिख लिख के बताएंगे एकदम बेसिक से। पहला रोमन में है, पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इजिकल टू 2। इसी में दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यह दो दिया हुआ है, समीकरण 1 और 2। तो अब इससे आपको हल करना है। क्या लिखा हुआ है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। हल करना है तो कोनो विधि से हल कर। देखिए अभी आपको ऐसे हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कीजिए, इसमें बहुत आसानी नहीं होगा, गुना भाग करने में आपको दिक्कत होगा। देखिए चर जो है इसमें देखिए 3y है, यहाँ 2y है, नहीं है तो बराबर करना पड़ता है। तो लेकिन हम आपको इसको मान के बताते हैं। अगर हम इसमें मान ले 1/x बराबर a, तब देखिए क्या हो जाता है। 1/x बराबर a, तब क्या होगा? यहां लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b हो गया। तो देखिए 1/x बराबर a माने हैं तो a/2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा बताइए? b/3 हो जाएगा। ये 1/x की जगह पर तो हम b लिखेंगे। देखिए p, 3 को तो हम कुछ माने नहीं है, बराबर 2। तो इसको अब लॉसर लीजिए तो समीकरण 3 आ जाएगा, उससे हल करेंगे। देखिए लॉसर लीजिएगा 6 हो जाएगा और 3a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। यानी 3a प्लस 2b बराबर हो गया 6 दूना 12। समीकरण 3 मान लीजिए इसको। अब इससे हम निकालते हैं। देखिए इसको भी हम मान लिए हैं तो हो जाएगा 1a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको भिन्न के जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। ये देखिए 6 कट गया तो फाइनली आ गया 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण 4। अब 3 और 4 से हल कर लेंगे। अब देखिए 3 और 4 से हल करेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। तो यहाँ ही हल करने की कोशिश करते हैं हम। दोनों समीकरण का एक जगह लिख दे रहे हैं 3 और 4 को। 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण 4। अब देखिए इसमें कोनो चर बराबर है नहीं, बराबर। तो बराबर करने के लिए इसका गुणक ऊपर और उसका गुणक नीचे गुणक। यहाँ लिखिएगा 3 और यहाँ लिखिएगा 2, यहाँ लिखिएगा 2। तो कर दीजिएगा। कई बार बताए हैं, विलोपन विधि बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा 4 में कितना से 2 से गुना करने पर। गुना कीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको गुना करने में सहूलियत होगा। समझ गए? ऊपर कर दिए, थोड़ा सा ऊपर ही कर देता है, इतना हो गया। देखिए ऊपर नीचे करेंगे तो आपको बनाने में असुविधा होगा, इसलिए आपको दूसरे पेज में ले चलते। इसको क्या करेंगे हम लोग, दूसरे पेज में ले चलते हैं। तो इतना भी ले चलेंगे, इतना ले चलते हैं, बहुत अच्छा से हो जाएगा। आगे दूसरा पेज में। और यह जो है फालतू चीज को मिटा दीजिए, इसको तुमको जरूरी नहीं है। ठीक, अब कर लीजिए। गुना कीजिए 3 में, 3 तिया 9x हो गया, 9a हो गया। अब प्लस 3 दूना
6b हो गया बराबर 12×36 हो गया। अब देखिए 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4a प्लस 6b बराबर 13×26। क्या लिखिएगा घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है तो माइनस माइनस माइनस, यह कट गया। देखिए माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो 5a। आइए देखिए यहाँ भी वही स्थिति है 10, यानी a बराबर 10/5 यानी 2 आ गया। तब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3 गुना 1, 3a का मान 2 प्लस 2b बराबर 12, यानी 6 प्लस 2b बराबर 12, यानी 2b बराबर 12 माइनस 6, यानी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 2b, b बराबर 12, b बराबर सॉरी एक बार और 2b लिख देते हैं, 2b बराबर 6, तो b बराबर हो गया 6/2 यानी 3। तो हमको b तो मान निकालना नहीं है, देखिए मान तो एक्स वाई का निकालना है। देखिए एक स्थान पर मान रखेंगे तो यहाँ माने थे, क्योंकि माने थे, क्या माने थे, देखिए 1/x बराबर a माने हैं, तो एक जगह पर a का मान दीजिए, कितना है बताइए 2 है, और क्या माने थे 1/y बराबर b माने थे, b की जगह पर 3 दीजिएगा। अब देखिए तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 1, यहाँ तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या 3y बराबर 1, तो यहाँ गुना है तो भाग हो जाए, x बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा क्या इतना y बराबर 1/3। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही दोनों आपका फाइनली आंसर आ गया। इस प्रकार से आप बनाएंगे तब यह सब समीकरण बनेगा। दूसरा भी प्रक्रिया है, वह भी हम आपको बताते हैं, पहले आगे चलिए। जैसे दूसरा सवाल है, 1 का 2 नंबर का सवाल है आपका, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, यही है। और दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, क्या है -1 हो गया। अब देखिए इससे हम समीकरण बनाएंगे, वही मान के बनाइए, आप बिना मान के भी बनाइए। तो हम पहले एक बार मान के बना लेते हैं, रूट में है बच्चा को समस्या, यहाँ ये आने वाले हैं, एक और रूट में है, तो बिना मान में बना देते हैं। जैसे कि आपका है नहीं एक ही रूट में है, तो आपको हम मान ही बना देते हैं, नहीं तो कहिएगा माना कि डायरेक्ट भी बनता है, बिना मान ले बना सकते हैं, लेकिन अभी मान के बना देते हैं। माना कि 1/√x बराबर a मान लीजिए, 1/√x बराबर क्या मान लीजिए a, तथा 1/√y इक्वल टू b। देखिए 1 यहाँ इसमें कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2a। देखिए नहीं कुछ है तो एक तो गुना कर सकते, 1/√x को तो a माने हैं, तो बस ऊपर में 2 ही बचेगा, नीचे में कुछ बचेगा नहीं, 2a प्लस 3b बराबर 2, समीकरण बन गया ही। यह देखिए इसको भी वैसे करेंगे तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 2 3 मानने की जरूरी नहीं है। अब देखिए इसको भी कह सकते हैं 4a अब माइनस 9b बराबर -1, समीकरण 2। अब देखिए कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो गुना भाग कीजिए, इसी को गुना भाग कर दीजिए। देखिए इसमें 9 से, इसमें 3 से कीजिए, लिखिए समीकरण 1 में 9 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर, ये सब लिख देना है, तो गुना कीजिए, 9 दूना 18a प्लस 9 तिया 27b बराबर 9 दूना 18। अब 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12a माइनस 9 तिया 27b बराबर -3। तो ये देखिए इसमें आप क्या लिखिएगा जोड़ने पर, क्योंकि वह असमान चिन्ह है, तो जोड़ने पर लिखिएगा तो यह कट जाएगा, ये जोड़िए 30a बराबर ये कितना हो जाएगा घट के बताइए 15। तो a बराबर फाइनली हो गया 15/30 यानी हाफ, 1/2, ठीक है। अब b का मान निकालिएगा तो लिखिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिएगा। समीकरण 1 लिखिए क्या है 2 गुना a, तो 2 गुना a, तो a का मान हाफ है, हाफ हो गया, प्लस 3b बराबर 2 है, तो यह कट गया, इधर +1 है तो उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 2 - 1।
यानी 3b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/3। तो अब इतना वो मान निकालना नहीं है, माने हुए हैं। देखिए 1/√x बराबर a माने हैं, तो एक जगह पर क्या लिखना है 1/2, और क्या माने हैं 1/√y को हम माने हैं b, तो b की जगह पर लिखेंगे 1/3। अब देखिए इसको जो है तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा 2, यहाँ √x बराबर 2, कैसे हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा √y इक्वल टू 3। और देखिए इधर रूट है तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 2 के स्क्वायर, तो x बराबर 2 दूना 4, तथा इधर भी कर सकते हैं y बराबर 3 के स्क्वायर, अतः y बराबर 9। यानी अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 9, दोनों हो गया आंसर, आराम से हो गया। समझ गए ना, इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगला ये तीसरा नंबर 1 का 3 नंबर सवाल है आपका। जैसे है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, और है 3x माइनस 4y इक्वल टू 23, यही है 23। तो अब इसको भी आप बना सकते हैं डायरेक्टे। सुनिए इसको हम डायरेक्टे बना देते हैं, समझिए यहाँ लिख सकते हैं 3/x प्लस माइनस -4y इक्वल टू 23। तो समीकरण ए का समीकरण 2 मानिए, इसको हम नहीं मानेंगे तो भी वही होगा, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, अब देखिए ये दोनों चर को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या बताए थे, इसमें 4 से गुना कीजिए, इसका गुणक नीचे गुना कीजिए, लिख दीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर लिख दिए, गुना जाएगा 25/125, यानी कट जाएगा तो 1/5 आ गया। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए, समीकरण 1 लिखिए 4/1/5 यानी प्लस 3y इक्वल टू 14। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तिरछा हो जाएगा 4 गुना 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, यानी 20 इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 14 माइनस 20 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 3y इक्वल टू, घट जाएगा तो -6। तो अब आइए लास्ट पोजीशन है 3y बराबर -6, तो y बराबर 6/3, यानी कट के -2 आ गया, यानी y बराबर फाइनली -2, x बराबर 1/5। यही दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया। अब तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यही आपका आंसर हुआ। देखिए बन गया, कितना आसानी से बन गया। अगर मानते तो भी आसानी से रहता, लेकिन नहीं भी माने तो भी हो गया। लेकिन एक गलती देखिए, यहाँ इसको हम 3 से समझ लिए थे तो कितना परेशानी हो गया था, इसलिए वह सब ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन देखना है, 4 नंबर देखना है। इसमें क्वेश्चन है 8, लगभग 8 हुआ है, सबको हम लोग देखेंगे। और चौथा क्वेश्चन देखिए 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। इसको भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग नहीं बनाए, समझ गए ना। इसको हम मान ही लेंगे। तो देखिए 6/x - 1 माइनस 3/y - 2, समझ गए, y - 2 बराबर 1 है, यही है। तब लिखे माना कि 1/x - 1 इक्वल टू a और 1/y - 2 इक्वल टू b। तो अब इसलिए क्या हो जाएगा 5a, देखिए पूरे में एक ही a मान लिए थी, 5a प्लस b, एक से कोई मतलब नहीं रहता है, बराबर 2, समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार ही हो जाएगा 6a - 3b बराबर 1, समीकरण 2। तो इसको अब चर को बराबर करने के लिए इसमें सिर्फ 3 से गुना कीजिए तो बस हो जाएगा। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे,
गुना कीजिए, इसमें कितना हो गया, 5 दिया 15a प्लस 3b बराबर 6। अब इसको तो सेम लिख देंगे, 6a माइनस 3b बराबर 1। अब क्या लिखेंगे, जोड़ने में, क्योंकि असमान चिन्ह है, जोड़ने पर यह कट गया, 15 6 21 से हो गया बराबर 7, यानी a बराबर हो गया 7/21 यानी 1/3। a बराबर हो गया 1/3, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 में, 5 गुना 1/3 प्लस b इजकल टू 2। इधर देखिए 5/3 है, इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, यानी फाइनली b बराबर 2 माइनस 5/3। इसको लॉस लीजिए, b बराबर कितना हो गया 3, 3 गुना 6 माइनस 5, यानी b बराबर हो गया 1/3, 1/3 हो गया, a बराबर हो गया। अब यह तो निकालना नहीं था, वहाँ माने हुए हैं, क्या माने हुए हैं, तो 1/x माइनस 1 इजकल टू a, तो a का मान क्या है बताइए, 1/3, समझ गए ना। और यहाँ माने हुए हैं 1/y माइनस 2 इजकल टू b, तो b का मान 1/3 है। अब समझिए, ऐसे गुना होगा, तिरछी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस 1 यानी फाइनली x बराबर 4 आ गया। इधर भी आइए, ये भी तिरछी गुना होगा, तो y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर 3 प्लस 2 यानी y बराबर 5 या x बराबर 4। तो फाइनली यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 5, यही दोनों आपका आंसर होगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर भी बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। क्या है, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। दूसरा है 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अब देखिए, इसको तिरछी गुना नहीं कीजिएगा, तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर काटने में आपको दिक्कत होगा। इसको देखिए, ये लघुत्तम लेके दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 7x बट्टे xy अब माइनस 2y बट्टे xy बराबर 5। इसको ऐसे हम लिख देंगे, फिर इसको लॉस लेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ये बात जानते हैं। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, वही xy हटाने के लिए, xy बराबर 15। देखिए ये y कट गया, ये x कट गया, इसमें भी है देखिए x कट गया, y कट गया, तो यहाँ फाइनली बचा क्या है, 7 बट्टे y माइनस 2 बट्टे x बराबर 5, उसमें में 8 बट्टे y प्लस 7 बट्टे x बराबर 15। अब इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो मान के बना सकते हैं। इसमें मान लीजिए 1/, माना कि 1/y इजकल टू a तथा 1/x इजकल टू b। तो मान रखिए, यहाँ हो जाएगा 7a प्लस माइनस है 7a माइनस 2b बराबर 5। इधर इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इधर भी हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15। यही है, अच्छा से देख लीजिए, एकदम ठीक है। क्या हो सकता है, अब इसको हल कीजिए। देखिए इसमें भी कोई चर बराबर नहीं है, तो इसमें समीकरण 1 का समीकरण 2 मानिए, इसको गुना कीजिए 7 से, इसको गुना कीजिए 2 से। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 2 से गुना करने पर, तो गुना कीजिए, यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 से गुना कर 49a माइनस 7 दूना 14b बराबर 7×5 = 35। इसमें हो जाएगा 2 से, 8 दूना 16a प्लस 7 दूना 14b बराबर 30, 15 दूना 30। इसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्यों लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर क्योंकि वह समान चिन्ह। तो देखिए जोड़िए, 49 और 16 जोड़िए तो हो जाएगा 65a, 65a बराबर यह भी जोड़िए तो हो जाएगा 65, 30 और 35 65। तो a बराबर 65 बट्टे 65 यानी कट के एक हो गया, यानी 1 हो गया। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए 7 गुना 1 यानी 1 माइनस 2b बराबर 5, इधर प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए, माइनस 2b बराबर 5 माइनस 7 यानी माइनस 2b बराबर यह देखिए माइनस 2 हो जाएगा, ये गुना है तो भाग हो जाएगा, माइनस
यानी बी बराबर -2 बटे -2 कट गया, पूरी पूरी 1 हो गया, यानी ए बराबर भी 1 और बी बराबर भी 1। तो लेकिन हमको यह तो मान नहीं निकालना है ऐसा मान, तो हम फाइनली यहाँ ले सकते हैं, यहाँ माने हैं 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल टू ए और 1/x इक्वल टू बी। तो देखिए 1/y इक्वल टू 1 आया और 1/x इक्वल टू भी 1 आया, बी का मान 1। तो तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 1 और x बराबर भी 1। यानी फाइनली हम लिख सकते आता है x बराबर 1 और y बराबर 1, दोनों का आंसर 1 आ गया। बहुत ही आसान से बन गया। आगे आइए, यह आपका 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में भी सेम सवाल है। मन तो करता है छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। कोई बच्चा कहेगा कि सर वादा किए हैं आप टोटल क्वेश्चन बनाने का, तो टोटल क्वेश्चन ही बनाइए आप। इतना हो गया। और दूसरा समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब देखिए यह जो गुना है इधर भाग हो सकता है, तो 6x प्लस 3y बटे xy लिख सकते हैं बराबर 6। सेम क्वेश्चन हो गया 2x प्लस 4y, ये गुणम है तो इधर हो गया भाग xy, 5 को इधर। फिर अभी जो बताए हैं उसी प्रकार का हो गया। फिर इसको अलग अलग करेंगे। देखिए 6x बटे xy लिख सकते हैं प्लस 3y बटे xy लिख सकते हैं बराबर 6। इसको भी उसी प्रकार 2x बटे xy लिखेंगे प्लस 4y बटे xy लिखेंगे बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए काट दीजिए जो कटने वाला है, जो बचने वाला है बचा लीजिए। अब देखिए सॉरी y नहीं कटेगा, x कटेगा। यहाँ देखिए क्या बचा 6 बटे y और 3 बटे x बराबर 6, और यहाँ बच गया 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। दोनों प्लस में है। हाँ तो अब मान लीजिए, माना कि 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। तो इसलिए समीकरण क्या हो गया बताइए, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, और यहाँ ये इधर वाला 2a प्लस 4b बराबर 5। यह समीकरण 1 आई समीकरण 2। अभी दोनों लेकर हल कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे उसमें, आराम से हल कर लीजिए। देखिए यह दोनों चीज आ गया आपका यहाँ। अब हल कीजिए। इसमें देखिए चर बराबर करना होगा, तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी को बराबर कर सकते हैं। तो कर लेते हैं हम इसी को, अभी तत्काल इसी को कर लेते हैं। 4 से और 3 से इसका गुणक ऊपर आ, उसका गुणक नीचे गुना किया जाता है। तो गुना कीजिए 6 चौका 24a प्लस 4 तिया 12b बराबर 6 चौका 24। ठीक है, अभी गुना कीजिए। 6 आ गया, कोई गलत नहीं ना है? हाँ नहीं ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6a प्लस 4 तिया 12b बराबर 5 तिया 15। अब लिखिएगा घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है, घटाने पर लिखिएगा तो माइनस माइनस माइनस, यह कट गया। देखिए माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा घट के माइनस प्लस 18a बराबर। यह भी उसी प्रकार के बात है। कितना हो जाएगा बताइए, 18a हो गया, यहाँ हो जाएगा 9, यानी 5 4 9, यानी प्लस में 9 हो जाएगा। यानी ये बराबर 9 बटे 18, यानी कट का आ गया 1 बटे 2। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ए में रखिए 6 गुना 1 बटे 2 प्लस 3b बराबर 6। यह देखिए 3 बार में कट गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3b बराबर 6, प्लस है तो उधर माइनस 3b बराबर 6 माइनस 3, यानी 3b बराबर 3, यानी b बराबर 3 बटे 3, कट के क्या हो गया 1। अब b और a का मान आ गया, तो हमको यह तो निकालना नहीं है। यहाँ माने थे 1/y बराबर a, 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। तो 1/y बराबर a का मान कितना है बताइए, हाफ, और 1/x बराबर b, तो b का मान 1 आया। ये तो तिरछा गुना होगा तो x बराबर 1 आ गया। यह भी तिरछा गुना होगा, तो देखिए 2 गुना 1 2 और 2 y गुना 1 y हो जाएगा, y बराबर 2। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 2। फाइनली आंसर हो गया, बहुत आसान है। आगे आइए अगला पेज लेते हैं। 6 नंबर हो गया और 7 नंबर देख ले। 7 नंबर देखिए क्या है, 10 बटे x प्लस y प्लस
2/x माइनस वाई बराबर 4 है। दूसरा है समीकरण 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू 2। समीकरण यही है, -2 है। क्या है? -2 है। अब इससे हल करेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करेंगे और आसानी से हल होगा। अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरी नहीं, मान लेंगे डायरेक्ट। क्या मानेंगे? x प्लस वाई यानी 1/, माना लिखेंगे यहाँ, माना कि बहुत छोटा हो जाएगा, 1/x प्लस वाई इजकल टू a, तथा एगो है 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इजकल टू b मान हो गया। अब इसमें जब मान लिए ये 1/, तो खाली 10 बचेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4। यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। अब देखिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानिए। तो अब इसको हल करने के लिए इसको भी चर बराबर करना होगा, तो बराबर कर दीजिए। इसमें 5 से, इसमें 2 से, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुना करने पर, तो गुना कर लीजिएगा, कीजिए 10 × 5 = 50a प्लस 10b बराबर 20। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, 30a माइनस 10b बराबर -4। अब लिखिएगा जोड़ने पर, क्योंकि वह समान चिन्ह है, यह प्लस माइनस कट गया, ये दोनों को जोड़िएगा 16 हो जाएगा, यह दोनों को जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 30 × 50 = 80a, सॉरी 18 क्यों लिख दिए, 80a। तो अब देखिए इधर गुना है, तो a बराबर फाइनली क्या हो गया 16/80 यानी 16 × 5 = 80, 1/5 हो गया। a का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 1 है 10 गुना a का मान कहता है 1/5 प्लस 2b बराबर 4। ये कट गया, 2 बार में प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 यानी 2b बराबर 2 यानी b बराबर 2/2 कट के कितना आ गया, b बराबर 1 आ गया और a बराबर 1/5 आ गया। तो यह तो आंसर निकालना नहीं था, निकालना था x और y का। अब जे 1 और b का मान निकल गया, तो अब फाइनली आप यहाँ रखिए नया पेज। क्या माने थे? 1/, माने थे 1/x प्लस वाई बराबर a, और माने थे 1/x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ a और b का मान रखिए, a का मान है 1/5 और b का मान है 1। यहाँ 1/x प्लस वाई इजकल टू 1/5, इधर होगा 1/x माइनस वाई इजकल टू 1। अब इसको तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 5। इसको भी तिरछी गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। यह इसको आप समीकरण देखिए 1, 2 हम मान चुके हैं, 1, 2 मान चुके हैं, तो इसको मानिए अब 3 और 4। अब ये दोनों का हल कीजिएगा तब x y का मान निकलेगा। देखिए यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1 4। अब इसको डायरेक्ट आप लिखते हैं, जोड़ने पर लिख दीजिए। देखिए चिन्ह थी चर बराबर है तो जोड़ने पर लिखिए तो यह कट जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो जाएगा। x का मान समीकरण 4 या 3 को नम रखिए, 3 में रखने पर रखिए। यहाँ क्या लिखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का मान 3 है प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y बराबर हो गया 5 - 3 यानी y बराबर 2। अतः हम कह सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2। फाइनली ये आंसर हो गया। सब आसान ही है, कोई विशेष नहीं है, आपको मान का ही बनाइएगा। तो बिना मान का ही बना सकते हैं, लेकिन आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत होगा। और ये अंतिम सवाल है आपका 8 नंबर का, 1 का 8 है, अंतिम है, यह भी बना दे रहे हैं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इजकल टू 3/4। और दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x।
3x माइनस वाई इजकल टू 1/8 माइनस 1/8, यही है, लिखा गया। अब सुनिए इसको अब क्या करेंगे, मानेंगे क्या, देखिए जो समान है उसी को मानेंगे। 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस यहाँ भी है, 3x प्लस माइनस वाई यहाँ भी है, तो आराम से हम लोग मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई इजकल टू a तथा 1/3x माइनस वाई इजकल टू b। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस b इजकल टू 3/4 हो गया। और समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a/2, 2 तो बच जाएगा, इसके बारे 1/, इसके बदले में a माने हैं तो ये ऊपर चले गया, a/2 हो गया माइनस b/2 हो गया बराबर 1/8 माइनस में, ये दोनों को लॉसर ले सकते हैं। तो a माइनस बी इजकल टू 1/8, तिरछी गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी हम फाइनली कह सकते हैं a माइनस बी इजकल टू माइनस 1/4। तो यहाँ हम कह सकते हैं, इसको गुना भी इधर हम कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपको दिक्कत है तो गुना भी कर सकते हैं, समझ गए, लेकिन नहीं दिक्कत है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ करेंगे, देखिए दोनों एक जगह लिख देते हैं, समीकरण 2 ये हुआ, दोनों हल करने के लिए a माइनस बी इजकल टू माइनस 1/4 समीकरण 2। अब क्या होगा, समान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है और समान चर है, तो सीधे लिख दीजिए जोड़ने पर, आराम से निकल जाएगा। जोड़ने पर लिखिएगा तो यह कट जाएगा, 2a बराबर यहाँ देखिए 3/4 आप माइनस 1/, जोड़ने पर लिखेंगे लेकिन यहाँ माइनस है तो घटाएंगे ना, हाँ देखिए 2a इजकल टू 4, यहाँ देखिए 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2a इजकल टू 2/4। आई गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग, यह क्या हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी यह 2 और यह 2 कट गया, यानी फाइनली हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, फाइनली हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ घेर दे रहे हैं, इस सबको समझने में दिक्कत नहीं होगा, यानी a बराबर हम कह सकते हैं 1/4, यह 2 कट गया तो 1/4। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये देखिए 1/4 प्लस b इजकल टू 3/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, b बराबर हो गया 3/4 माइनस 1/4, प्लस है तो b बराबर हो गया 4 और 3 माइनस 1, यानी b बराबर हो गया 2/4, कट के क्या हो गया 1/2, देखिए कट के 1/2 आ गया और इसका मान भी 1/4 आ गया। दोनों मान याद रखिए और नया पेज में चलिए, हम माने थे 1/3x प्लस वाई इजकल टू a माने थे और 1/3x माइनस वाई इजकल टू b माने थे। बोलिए 1/3x प्लस वाई इजकल टू कितना आया, a का मान 1/4 आया, 1/4 लिखिए, और यहाँ भी लिख सकते 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो b का मान आपका आया है 1/2 आया है, 1/2। अब इसको कीजिए तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, ये 1 से गुना करेगा तो कोई नहीं बदलेगा, प्लस वाई इजकल टू 4, इसको समीकरण को 3 मान लीजिए, इसको भी ऐसे तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 3x माइनस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण 4। अब इसको भी हल कीजिएगा, जोड़ने पर ती कट जाएगा, देखिए दोनों चर बराबर है, जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर लिखिएगा तो वाई वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6x इजकल टू 6, यानी x बराबर 6/6, यानी कट के 1 आ गया, x का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखिए, 3 में रखने पर, तो अब 3 में रखिए, 3 समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई इजकल टू 4, 3 गुना 1, x का मान 1 है, प्लस वाई इजकल टू 4, यानी इधर 3 प्लस वाई इजकल टू 4, y बराबर हो गया 4 माइनस 3, यानी y बराबर 1 और x बराबर 1, यानी दोनों का मान 1 हो गया। और इसी के साथ यह आपका जितना भी था समीकरण में बदल कर हल करना है, रैखिक समीकरण युग में बदल कर हल करना था, वह सब आपका हल कर दिए हैं। अब इसमें 2 नंबर का सवाल आता है और 2 नंबर का सवाल में इसमें है शब्द समस्या, यानी वर्ड प्रॉब्लम।
वर्ड प्रॉब्लम में 3 सवाल है, यह भी सवाल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही समाप्त करेंगे क्लास को, समझ गए। उसके बाद आपका यह पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक चैप्टर ऐच्छिक है, वह भी हम बताएंगे, अगले दिन बताएंगे, एक ही दिन में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए, इसमें आपको पढ़ना है ऋतु धारा के, ये एकदम बोर्ड मोड क्वेश्चन है, एकदम VVI समझिए, इसको कहिए VVI, बढ़िया से समझिए और अच्छा से बनाइएगा इसको, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको समझिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। देखिए, एक ऋतु है, लड़का है चाहे लड़की है, एक मनुष्य है जो कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकता है, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में हो गया, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत हो गया, समझ गए। और 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है, तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो चीज यहाँ दे रहा है वही चीज मानेंगे, तो मानेंगे क्या, धारा स्थिर जल में ऋतु की चाल और इस धारा की चाल लिख देंगे। धारा की चाल पहले स्थिर दर में ऋतु का चाल लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि स्थिर जल में ऋतु का चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, समझ गए। और लिखेंगे धारा की चाल, क्या लिखेंगे, धारा का चाल क्या, y किलोमीटर पर घंटा। अब समझिए, धारा की दिशा में अगर ऋतु जाएगा तो यह धारा के चाल भी जुट जाएगा, हम लिखेंगे इसलिए ऋतु का धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो जब धारा की दिशा में आप तैरिएगा तो बहुत जल्दी जाइएगा, क्योंकि करंट और धारा के विपरीत में जाइएगा तो रोकेगा, तो इसीलिए लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के दिशा में, ऋतु का धारा की दिशा में, तो लिखेंगे ऋतु का धारा के विपरीत, जिसको हम दिशा में कहते हैं उसको अनुकूल भी कह सकते हैं, यहाँ दिशा को हटाकर अनुकूल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ विपरीत की जगह प्रतिकूल भी लिख सकते हैं, समझ गए। चाल बराबर प्रतिकूल है तो उसको रोकेगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस धारा चाल माइनस कर देंगे, किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब आइए प्रश्न से पढ़िए, कह रहा है धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रहा है, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रहा है। तो पहले एक सूत्र आप जानिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। यहाँ देखिए दूरी भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो चाल भी दिया हुआ है, तीनों चीज हमारा है। तो धारा की दिशा में कह रहा है तो चाल बटे, अगर हमको चाहिए दूरी, अगर 20 किलोमीटर जाना है 2 घंटा से भाग देंगे, यहाँ दूरी बटे समय से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, चाल। तो चाल क्या है मेरा, तो धारा की दिशा में चाल आपको लिखे हैं, देखिए धारा के अनुकूल चाल कितना है, x + y, तो प्रश्न से लिखेंगे x + y = यह तो चाल है, धारा की दिशा में चाल है, तो धारा की दिशा में चल रहा है, तो यह जो चाल होगा वो कौन स्पीड होगा, यह भी तो चाल निकलेगा, 20/2 नहीं निकलेगा चाल। यह देखिए दूरी है, यह समय है, तो दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो क्या निकलता है, चाल निकलता है। तो कौन सी, धारा की दिशा में ही चाल निकल गया, ये धारा की दिशा में ही चाल है, तो लिखेंगे 10 से कट जाएगा, यानी x + y = 10, समीकरण 1 हो गया। अब पुनः अगर देखेंगे, पुनः प्रश्न से अगर देखेंगे तो कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर पर। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, x - y, लेकिन यह भी तो चाल होगा, कितना में, धारा 4 किलोमीटर जाता है, तो यानी दूरी अब बटे समय यानी 2 हो गया, यानी x - y = 2, इस समीकरण 2 हो गया। अब समझिए 1 और 2 दोनों एक जगह लिख लेते हैं, 2 समीकरण उस पेज में हल कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो सुनिए, 1 हो गया x + y = 10, x - y = 2, समीकरण 1 समीकरण 2 देख लीजिए, यही है।
x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब तो इसको आराम से जोड़ने पर लिखेंगे तो हल हो जाएगा। जोड़ने पर लिखिए, यह घट कट गया, 2x बराबर 12 यानी x बराबर 12/2 यानी कट के 6 हो गया। यानी x का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए। तो x का मान x प्लस वाई इक्वल टू 10 यानी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y बराबर क्या हो गया 10 माइनस 6 यानी फाइनली y बराबर 4 यानी x बराबर हो गया 6, y बराबर 4। तो ये लिखेंगे ऋतु की चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा तथा ऋतु की शांत जल में चाल हो गया ये 6 किलोमीटर घंटा तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा हो गया। आराम से देख सकते हैं, समझ गए। बहुत आसान ही सवाल रहता है, सिर्फ समझने की देरी रहता है। अब आइए दूसरा सवाल है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेता है। यानी 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे को काम यानी बनाते हैं तो 4 दिन में पूरा कर देता है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष उसको 3 दिन में बना देता है, पूरा कर देता है। तो ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो उसमें पूछ रहा अकेले अगर महिला काम करेगा तो यही काम को कितना दिन में पूरा करेगा, अकेले एक पुरुष काम करेगा तो यही काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस 2 नंबर सवाल में जो चीज मांग रहा है वो लिखेंगे एक अकेली महिला, यहाँ माना की लिखिएगा, माना कि एक अकेली महिला जो है x दिन में पूरा कर लेगा। क्या दिन में कर लेगा, x दिन में काम पूरा कर लेगा। और क्या मानेंगे एक अकेला लिख देंगे, एक अकेला पुरुष समझिए, महिला महर्षिकर होगा वह सब ध्यान दीजिएगा, महिला बराबर y दिन में पूरा कर लेगा। अब समझिए कुछ ट्रिक। अब मान लीजिए आप ही को कहेंगे एक काम को आप 4 दिन में करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में यह काम का कितना भाग कीजिएगा, 1/4 कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। उसी प्रकार यह अकेली महिला x दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x करेगा। अब पुरुष का भी यही हाल होगा, समझ गए। तो यहां हम कहने का मतलब है तो एक दिन में काम क्या करेगा वह निकालेंगे तभी होगा। तो अब समझिए प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब सुनिए, अकेले महिला इतना दिन में काम कर रहा था, पूरा काम कर दे रहा है, तो एक दिन में यह महिला 1/x काम करेगा। तो लेकिन यहाँ 2 महिला है, तो 2 महिला है, एक दिन में कितना महिला से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। सुनिए, यहाँ एक महिला 1/x काम करेगा एक दिन में, तो 2 महिला एक दिन में कितना करेगा 2/x करेगा कि नहीं करेगा, प्लस। अब सुनिए y जो है पूरा पुरुष, तो लेकिन एगो अगर पुरुष अकेले पुरुष करेगा एक दिन में तो 1/x करेगा, 1/y करेगा, लेकिन 5 पुरुष का है तो 5/y हो गया। बराबर यह कह देंगे यह कितना है 4 दिन में पूरा कर दे रहा है, लेकिन एक दिन में कहेंगे तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन एक दिन में कहेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये सब एक दिन में काम कर रहा है, यानी 2 महिला एक दिन में 2/x करेगा और 5 पुरुष एक दिन में 5/y करेगा। क्यों, क्योंकि पूरा काम इतना कर रहा है, मान लिए है। तो यहाँ एक दिन का काम पूरा हो गया, पूरा एक दिन का हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुणा भाग करेंगे, चाहे समीकरण 1 इसको मान सकते हैं आप, समझिए। और दूसरा पुनः समीकरण क्या मानेंगे, देखिए उसी प्रकार 3 महिला तो 3x प्लस 6 पुरुष तो 6y बराबर कितना 1/3 हो गया। इस समीकरण को हम लोग डायरेक्ट हल करें। यह समीकरण देखिए, यह समीकरण है, यह समीकरण को हम लोग मानेंगे नहीं, डायरेक्ट हल कर लेते हैं। कॉपी कर लिए हम और यहाँ यह है जो समीकरण यहाँ लिखिए, ऊपर नीचा लिखिए, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। देखिए क्या इस समीकरण 2, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे कर ले रहा
का है, 2 बार लिखेंगे जब लिखा हुआ ही है। हो गया, यहाँ हो गया। इस समीकरण 2 को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ठीक ना। अब सुनिए, यह हो गया। अब देखिए दोनों चर बराबर कर लीजिए, ये 6 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। तो एक चर को आप लोग आराम से बराबर कर सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको। तो हमारा मन है तो इसी को बराबर कर लीजिए, इसको गुना कर दीजिए 3 से, इसको गुना कर दीजिए 2 से। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में कितने से 2 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है, घटाने पर। तो अब आइए पहले गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6x अब प्लस 15y, 15/y इजिकल टू 3/4, ठीक है। अब इसमें गुना कीजिए, 6x प्लस 12y इजिकल टू 2/3। क्या लिखिएगा, घटाने पर लिख चुके हैं तो चिन्ह बदल दीजिए, यह काट दीजिए। अब देखिए 15/y माइनस 12/y इजिकल टू 3/4 माइनस 2/3। तो इसको क्या होगा, y का लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 15 माइनस 12 इजिकल टू क्या हो गया 12, और कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 दूना 8, यही होना चाहिए। 3 तिया 9 4 दूना 8, यही होना चाहिए। देखिए 4 तिया 12 हो गया, और 3 तिया 9 और 4 दूना 8, ठीक है। अब समझिए यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3/y, यहाँ घटेगा तो 1/12। अब देखिए तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुना y, तो y बराबर 12 तिया 36, 36 ये y का मान आ गया। लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, यही उम्मीदता पूरा देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो और सुंदर से हो जाएगा। देखिए यही हम आपको मान रख के कर देते हैं समीकरण 1 में, हो गया। यहाँ समीकरण 1 है 2/x प्लस 5/y का मान बताइए 36 है, 5/36 इजिकल टू 1/4। ये प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस होगा, x 1/4 माइनस 5/36। इसको भिन्न के जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 9 माइनस 4 5, यानी 2/x इजिकल टू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/36। यह भी ऊपर है 2 दूना 4, यानी 1/x इजिकल टू ये भी कर सकता है 18 बार 1/18, यानी फाइनली कह सकते हैं तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 18 और y बराबर कितना है 36। तो हम लिख सकते हैं अतः एक अकेली महिला जो है 18 दिन में काम कर सकती है पूरा, और एक अकेला पुरुष जो है वो 36 दिन में कर सकता है, वही हम माने हैं। अतः हम जाके लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, यही लास्ट होगा। और एक सवाल और आपका है, तब एक वीडियो को समाप्त करेंगे। और ये अंतिम सवाल है, कह रहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तो कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर यदि दूरी रेलगाड़ी से तय करती है, शेष बस 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से जा रही है तो 300 किलोमीटर जाना है, तो शेष जो बस तय करेगा 240 किलोमीटर तय करेगी, यात्रा करती है। तो 4 घंटे लगाते हैं, तो कितना घंटा लगता है 4 घंटा लगाता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो शेष बस से कितना जाएगा 200 किलोमीटर जाएगा, समझ गए। यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात, मतलब दोनों को चाल ज्ञात करना है। तो मान लीजिएगा यहाँ ये चीज ज्ञात माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। अब सुनिए, अब एक सवाल आप एक जान रहे हैं आप, सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय होता है।
अगर हम दूरी कर दें तो क्या होगा, पहले सुन लीजिए। यह पूरे दूरी 300 किलोमीटर जाना है तो यह जो चाल है, यह चाल है और यह दिया हुआ है पूरा दूरी 300 किलोमीटर जाना है। तो पहले यह क्या जा रहा है, 60 किलोमीटर रेल से जा रहा है। तो रेल की चाल कितना है, x है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर यहाँ दूरी, यहाँ क्या कहते हैं कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या निकलता है, समय। दूरी बटे चाल क्या निकलता है, समय। देखिए ना यहाँ समय बराबर यहाँ लिख सकते हैं, समय बराबर लिख सकते हैं दूरी बटे चाल लिख सकते हैं। तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर 4 घंटा लगता है तो प्रश्न में समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। प्रश्न से समझिए, यह जो दूरी है, दूरी निकालेंगे किसका दूरी, इस पूरा दूरी निकालेंगे। देखिए 60 किलोमीटर जा रहा है, कितना के स्पीड में, दूरी है 60 और इसका रेलगाड़ी का चाल है, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर जा रहा है, इसका चाल है x किलोमीटर। ठीक है, यह हो गया। और ये तो क्या निकल गया, समय निकल गया। यह समय मानी रेलगाड़ी से जितना देर में गया और उतना ही देर में बाकी बस से गया, तो उसको दोनों मिलाकर 4 ही घंटा लगा है। इसमें प्लस यह समय हो गया और यह भी समय हो गया। तो बस से कितना जा रहा है, 240 किलोमीटर जा रहा है। 240 किलोमीटर y के स्पीड से जा रहा है। यह भी समय, दोनों मिलाकर समय उसको कितना लग रहा है, 4 घंटा। यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। तो पुनः देखिए प्रश्न से लिखिए, आराम से हो जाएगा। देखिए फिर इसमें 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है, यानी 100 बट्टे x और प्लस कितना शेष बस से जाएगा, तो 200 किलोमीटर जाएगा। शेष तो 300 किलोमीटर टोटल ही है, तो 200 किलोमीटर जाएगा y के स्पीड से। तो इसमें कितना लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी 4 घंटा प्लस कितना देर लग रहा है, 10 मिनट। मिनट को इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 से भाग देकर ये काट दीजिए 0 0। तो अब यहाँ फाइनली क्या हो गया, 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y इजकल टू, इसको देखिए नहीं कुछ तो भिन्न के जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा इसलिए 4 प्लस 1/6 कर सकते हैं 1। अब इसको भिन्न के जोड़ लेकर समीकरण 2 बनाइए, यहाँ पर बना देते हैं। तो 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y इजकल टू 6, आई हो जाएगा 4 6 चौका 24 प्लस 1, यानी 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y इजकल टू 25/6 समीकरण 2। अब यह 1 और 2 को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे a b मान के भी कर सकते हैं। इसको हम फाइनली a b मान ही के कर लेते हैं, जो कि आपको आसानी लगेगा। तो हम यहाँ मान लेंगे, यही मान लेते हैं, माना कि दिख तो रहा होगा आप सब लोग को, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, 60 हो जाएगा। सुनिए क्या हो जाएगा, 60 प्लस 240 b, 60a प्लस 240 b इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह समीकरण 4 मान सकते हैं, नहीं तो इसको कॉमन ले सकते हैं, कट भी सकता है। 60 भी कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। देखिए 60 6 चौका 24, यहाँ 60 कॉमन ले लीजिए, तो 60 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 6 चौका 24, 4 बराबर 4 हो जाएगा। ये 60 गुना है, किधर भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या बार में कट जाएगा, 15 चौका 60, यानी a प्लस 4b इजकल टू 1/15, यानी समीकरण इसको मान लीजिए 3। और लाइए हम, ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25/6, 100a प्लस 200b बराबर 25/6। समझ गए। अब इसमें भी कुछ कॉमन आ सकता है, 100 ही कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए लिखना भूल गए, तो a प्लस 2b बराबर 25/6। इसको भी हम काट सकते हैं, 25 चौका, ऊपर ही गुना है तो भाग नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2b बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 6 चौका
24, ऊपर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा 24। इसको समीकरण 4 मानिए, तो इसको एक जगह लिख के आप बना सकते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं 1 + 2b बराबर 1/24 समीकरण 4। इसको लिखेंगे, घटाने पर लिखिएगा, समान चिन्ह है, ये दोनों बराबर है तो समान चिन्ह है, घटाने पर लिख लीजिएगा। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, यह कट गया। देखिए प्लस वाला कम है, ज्यादा है तो 2b हो गया। अब देखिए 1/15 माइनस 1/24 यानी 2b = यह दोनों को लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा, ले ही लीजिए लॉसो। 15 और 24 का लॉसो लीजिए, 3 से खाएगा, 5 × 15, 8 × 24। अब तो खाएगा ही नहीं, 8 × 40, 40 × 120, कितना हो जाएगा 120। तो 15 × 8 = 20 से 8 माइनस 5 बार 5 यानी 2b = घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/120। यह कट सकता है, 40 × 120 यानी ये गुना है तो इधर भी भाग हो जाएगा। b बराबर 1/80 हो जाएगा, 40 × 2 यानी फाइनली मान रखें तो b बराबर 1/80 हो गया। अब लिखेंगे b का मान समीकरण किस में रख दें, यहाँ 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बताइए, समीकरण 3 क्या है, यहाँ से है a + 4b बराबर 1/15। तो a का मान तो कुछ नहीं, 4 × 1/80 यानी 20 चौक 80 = 1/15। अब क्या हो गया, a बराबर 1/15, आई प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 1/20। अब सुनिए, ये दोनों को भी लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रखिए, आराम से हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 और 20 × 60 यानी a बराबर कितना हो गया 1/60। अब a बराबर 1/60 और b बराबर 1/80 निकल गया। अब हमको ए बी का नहीं निकालना था, यहाँ माने भी है, यहाँ माने हैं 1/x बराबर a, तो वहाँ लिखेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x बराबर 80, 1/80 निकला है और 1/y बराबर 1/60 निकला है, 1/60 निकला। अब इसको देखिए तिरछी गुना कीजिएगा तो x बराबर 80 हो जाएगा और y बराबर 60 हो जाएगा। तो हमें क्या चीज निकला यह भी जानिए। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो 80 किलोमीटर और बस की चाल, अतः यहाँ लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 80 किलोमीटर/घंटा और बस की चाल बराबर 60 किलोमीटर/घंटा। बस हो गया आंसर, कितना आसान है। और यह आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।